प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी फोकस्ड फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप खुद बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई रियल एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किया है? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान दिख जाए जो इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट कर पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे रिलाय कर सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी है, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने यहाँ पर फंड लिया है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। इस फंड की एनएवी को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 4 सितंबर 2025 की। जैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 40.30 और डायरेक्ट भी एनएवी सेम थी 40.30। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 4 सितंबर 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 231.23 और डायरेक्ट की एनएवी है 262.54। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी रेगुलर प्लान में 5,73,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है अप्रोक्स 6,50,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 77,552 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 77,000 का नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 77,000 का नुकसान भी कम हो। उन्हें ये लगे कि अगर 13 साल में मेरे इतने पैसे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर 1 लाख का 5,73,000 रुपए बना भी तो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 13 साल में इतना नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण हम कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है।
उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 सालों के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उनका कोई भी कमीशन नहीं जा रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, जिससे वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं। और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ बात सिर्फ 11% इंटरेस्ट रेट की हो रही है और फंड वैल्यू भी एवरेज से ली गई है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने कूद जाना भी रिस्की माना जाता है, क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। इन सारी जानकारियों की कमी के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में ये तो बस बेसिक गलतियों की बात हुई, और भी क्या गलतियां हैं जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स लगातार दोहरा रहे हैं जिससे वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप विप्लव मजुमदार सर की इस वीडियो से जान सकते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया था, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूर आपका ये जवाब होने वाला है कि इतनी मेहनत से हम सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस इसीलिए तो कि हमारे फ्यूचर गोल्स पूरे हो पाए, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो पाए। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उससे आपके फ्यूचर के गोल्स पूरे होने वाले हैं, क्या उससे आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी, लेकिन आने वाले समय में आपको कितने पैसों की असल जरूरत होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वहीं अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो अब मैं आराम से अपनी बेटी का एमबीए किसी भी साधारण से एमबीए कॉलेज में करवा दूंगा, तो आने वाले 10 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 38,90,000 की। वहीं अगर आपने अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,60,000 की। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। तो अगर आपने यहाँ भी 10 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी फ्यूचर गोल्स को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की है क्या उससे आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जो वैल्यू हमने ली है वो एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आपने जितने पैसों की प्लानिंग की है वो डालकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि असल में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता। एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन दूसरे के टाइम पर ये डिस्कशन चल रहा है कि आखिर इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, अब तो पैसे ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि कभी हम एफडी ले लेते हैं, कभी पेंशन प्लान ले लेते हैं, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं और इन सब से भी बच जाते हैं तो अपने किसी खास एजेंट मित्र के पास पहुंच जाते हैं उससे पूछने कि तुम बताओ हमारे लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। उसे क्या पता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। वो जो भी प्लान हमें देता है हम उसे मजबूरी में हार कर अपना मान लेते हैं और उसमें ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए ये प्लान सूटेबल है या नहीं है। इसीलिए आपको जरूरत है मनी आईक्यू क्लास की। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करने वाले हैं कि काश मैंने ये सब कुछ पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।